आज हम उस मुद्दे पर बात करेंगे जिस पर विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली में एक बहुत बड़ा कदम उठाया है कि छठ पूजा के मौके पर वो एक सनातन स्टिकर जारी करेंगे ताकि जो हिंदू समाज के लोग हैं उसी दुकान से वो छठ पूजा की सामग्री ले सकें। इस मुद्दे पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि विश्व हिंदू परिषद 25 करोड़ लोगों को साइड लाइन नहीं करती, यानी कि मुसलमानों को साइड लाइन नहीं कर सकती। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अयोध्या के कुछ संत महंतों से राय लेते हैं। विष्णुदास जी, इमरान मसूद का जो एक बयान आया है कि विश्व हिंदू परिषद जो है 25 करोड़ को साइड लाइन नहीं करती, क्या कहना है इसमें आपको? इमरान मसूद जो हैं समाज को तोड़ते हैं, उस समाज में नफरत फैलाते हैं, उल्टा सीधा बयानबाजी करते हैं। जो सनातन स्टिकर है वह जारी क्यों हो रहा है, इस बात को मसूद जी को मालूम होना चाहिए। लगातार जब भी संस्कृति और सनातन धर्म का कोई भी त्यौहार होता है तो थुक जिहाद, लव जिहाद, ऐसे दृश्य हम लोगों ने देखा है। इसीलिए वह सनातन स्टिकर अगर जारी किया जाएगा तो वह ये पहचान होगा कि ये सनातनी है। और भाई हमारा त्यौहार है, हम सनातनी हैं, सनातनी से सामान खरीदेंगे। प्रथम आपके चैनल के माध्यम से छठ पर्व के अग्रिम संपूर्ण देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामना। विश्व हिंदू परिषद के द्वारा जो कार्य उठाया गया है वह अत्यंत सराहनीय है, क्योंकि छठ पर्व ये पावन जो उत्सव है, पर्व जो है, इसमें बहुत ही शुद्धता और पवित्रता की ध्यान रखना पड़ता है। जितने भी हमारे सनातनियों में जो पर्व हैं, जो त्यौहार हैं, जो उत्सव हैं, उसकी बहुत ही स्वच्छता, पवित्रता, शुद्धता का ध्यान रखना पड़ता है। मगर कुछ ऐसे जो कट्टरपंथी, जिहादी, आतंकवादी विचारधारा के लोग हैं, जिसके द्वारा नित्य निरंतर सनातन संस्कृति पर कुठाराघात करना, हमारे त्योहारों में खलन पैदा करना, पदभ्रष्ट करने की जो चेष्टा रखते हैं। मूत्र जिहाद है, नाली जिहाद है, थुक्र जिहाद है, इतना जो है जिहाद जो हमारे सनातनों पे कुठाराघात करने का जो चेष्टा रखने वाले हैं, इनको चेतावनी देना चाहता हूं कि किसी भी उत्सव, किसी भी सनातनियों के त्यौहार में आप क्यों खलन पैदा करना चाहते हो। विश्व हिंदू परिषद के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वह अत्यंत सराहनीय है। सनातन स्टिकर के तहत यह जारी की जा रही है और संपूर्ण हिंदू जनमानस जो छठ पर्व करने वाले हैं, जो भी उत्सव हमारे सनातनियों में होता है, वो अपनों के यहाँ से खरीदारी करके अपनी पवित्रता को बरकरार रखें। लेकिन कांग्रेस के सांसद मसूद जो जिहादी विचारधारा का है, जो आतंकवादी विचारधारा का है, जो देश में अराजकता फैलाना चाहता है, देश में नफरत फैलाना चाहता है, देश में दंगा करवाना चाहता है, मैं उससे पूछना चाहता हूं कि अगर आपको सकुशलता रहना है तो रहिए। अगर आप चाहोगे कि अराजकता फैलावें, आप चाहोगे कि मैं दंगा कराऊं, आप चाहोगे मैं नफरत की राजनीति करूं, तो नहीं चलेगा। अगर ऐसा विचार रहा तो तुझे पाकिस्तान जाना पड़ेगा। किसी भी इस्लामिक देश से अगर भारत में रहने वाले मुसलमान सुरक्षित हैं, वह सहनशील होने के नाते वह सुरक्षित हैं। जिस दिन हमारे सनातनी सब उग्र हो जाएंगे तो एक भी मुसलमान भारत में नहीं रहेगा। हम लोग विचारधारा हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम लोग विश्व की कल्याण का उद्घोष करता हूँ, सर्वे भवन्तु विश्व बंधुत्व की बात करता हूँ, मगर कुछ तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं जो लगातार सनातन संस्कृति पर कुठाराघात करते हैं। मैं उसे चेतावनी देना चाहता हूं। 25 करोड़ मुसलमान भी हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, उसी देश के नागरिक हैं, अपना व्यवसाय कर रहे हैं, तो ऐसा विरोध क्यों? देखिए, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको रहने का अधिकार है। जितना हिंदुओं ने बलिदान दिया है उतना मुसलमानों ने भी दिया है। मगर विषय यह है कि मुसलमानों से दिक्कत नहीं है, कट्टरपंथी जिहादी विचारधारा के लोग हमारे त्यौहार को भ्रष्ट करने में लगे रहते हैं। इसीलिए विश्व हिंदू परिषद के जो सनातन स्टिकर उन्होंने जारी किया है, इससे हम लोग सहमत है। अब इमरान मसूद के लिए एक रामचरितमानस में चौपाई है कि लंपट कपटी कुटिल अभिषेकी, सपने हूँ संत सभा नहीं देखी। जो लंपट होता है, जो कपटी कुटिल होता है, उसको हमेशा समाज को तोड़ना, समाज में नफरत और समाज के हित के लिए तो कभी नहीं। मुसलमानों का अगर कोई दुश्मन है तो इमरान मसूद के जैसे लोग दुश्मन है। इमरान मसूद हुए और मौलाना बरेली के हुए तोकी रजा, ऐसे लोग ही समाज को तोड़ते हैं, समाज में नफरत फैलाते हैं। फिलहाल अयोध्या के संत महंत इमरान मसूद के विरोध में हमें कहना है कि इमरान मसूद जैसे लोग मुसलमानों के खुद विरोधी हैं। छठ पूजा का त्योहार पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है।
विश्व हिंदू परिषद ने छठ पूजा को लेकर दिल्ली से बड़ा ऐलान किया है। संगठन ने इस बार खुद के स्टॉल लगाकर लोगों को पूजा सामग्री वितरित करेगा, जिससे कि आने वाले भक्तों को शुद्ध और प्रमाणिक पूजा सामग्री मिल सके। विश्व हिंदू परिषद के इस बयान के बाद कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि आप 25 करोड़ लोगों को दरकिनार नहीं कर सकते। इमरान मसूद के इस बयान के बाद अयोध्या के संतों में काफ़ी नाराज़गी देखी गई। संत समाज ने कहा है कि इमरान मसूद ने सनातन धर्म पर हमला बोला है और जो भी इस देश में रहना चाहता है उसको सनातन धर्म को अपनाना चाहिए। इसी मामले को लेकर कानपुर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनकी इस विषय पर क्या राय है। विश्व हिंदू परिषद ने एक बड़ा ऐलान किया है कि इस बार जो छठ पूजा का पर्व है उस पर वह खुद स्टॉल लगाएगा। इसके अलावा जो भी अपने हिंदू भाई दुकानदार लगाना चाहते हैं उनके लिए एक सनातन प्रतिष्ठा नाम का स्टिकर उनको अलॉट करेगा, जिससे कि जो भी भक्त आए उनको शुद्ध और प्रमाणिक पूजा सामग्री मिल सके। इस पर कांग्रेस सांसद ने तीखा हमला बोला और बोला कि आप 25 करोड़ लोगों को दरकिनार नहीं कर सकते हैं। आप क्या सोचते हैं? मैं स्वागत करता हूं विश्व हिंदू परिषद का और समस्त सनातन धर्मियों का, जिन्होंने सनातन की चिंता की। ये सही है, पूजा की सामग्री हमें शुद्ध और सही मिलनी चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा कई स्थान ऐसे हैं कि कुछ मुस्लिम भाई अपनी जाति और धर्म को छुपाकर, अपना नाम बदलकर सनातन का काम कर रहे हैं, पर अपना धर्म और नाम क्यों छुपा रहे हैं? ये बिल्कुल सही है। और जो मसूद साहब है कांग्रेस के सांसद जी, उनको, उनसे सहित सभी कांग्रेसियों को प्रभु से सद्बुद्धि की कामना करता हूं कि ये लोग न शुरू से सनातनी थे और न आज है। इनका एक जाति वर्ग विशेष को लेकर टारगेट रहा हमेशा राजनीति करने का, जो देश में कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा, विश्व हिंदू परिषद द्वारा। कहीं कोई गलत नहीं, और सनातन धर्म का जो अपमान करेगा, इस भारत में उनको रहने का स्थान नहीं है। इस पर अयोध्या के संत समाज ने कहा है कि ये सीधे सनातन धर्म पर हमला है। आप क्या मानते हैं? ये सही कह रहे हैं, सनातन धर्म पर हमला है। हमारे पूजा पर अगर सामग्री पर कोई विवाद खड़ा करेगा तो ये हमारा अपमान है, हम इसका विरोध करते हैं। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जिस प्रकार इस बार विश्व हिंदू परिषद ने एक नई पहल का ऐलान किया है दिल्ली से कि जो छठ पूजा में जो भी सामग्री बनेगी और जो भी दुकानदार उसको बेचेगा उसके पहले उनको एक सनातन प्रतिष्ठा नाम का स्टिकर सत्यापन के बाद दिया जाएगा। आप क्या सोचते हैं इस पहल? जितेंद्र नाथ पांडे हूँ, सेनापति हूँ शिव शक्ति अखाड़ा का। ये जो विश्व हिंदू परिषद जो है दिल्ली इकाई जो ये काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। काम ये कर रही है कि जो लोग सनातन को समझते हैं, जो लोग सनातन को जानते हैं, तो उन दुकानदारों को वो स्टिकर वितरित कर रहे हैं, वो स्टिकर लगा रहे हैं। और उनसे कहा है कि इस स्टिकर को लगाने का केवल एक यही मतलब है कि जो लोग सनातन को समझते हैं और वो सनातन की पवित्रता और ये जो पर्व है, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि ये पर्व जो है बहुत ही पवित्रता का है। और इस पवित्रता को ध्यान में रखते हुए हिंदू समाज इसका पूरा विशेष ध्यान रखता है। इसको देखते हुए विश्व हिंदू परिषद ने जो हिंदू दुकानदार हैं, जो पूजा सामग्री है, वो जो बेच रहे हैं, उनको प्रमाणित और उनको सांकेतिक करने के लिए ये स्टिकर लगा रहे हैं। और अगर ये स्टिकर लगा रहे हैं, तो इस पे जो इमरान मसूद है, उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? भाई उनको क्यों दर्द हो रहा है कि हम अपने त्योहार को अगर हम जो प्रतिष्ठा का अपने त्योहार का ध्यान रख रहे हैं, तो इनमें इमरान मसूद के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? भाई हिंदुओं का त्योहार है, हिंदू इस त्योहार को अच्छे से समझ सकते हैं। हिंदू दुकानदार को मालूम है, उनको मान्यताएँ पता है, कौन-सी चीज़ कहाँ लगनी है, शुद्धता के बारे में पता है। और हमारा जो श्रद्धालु होता है, वो बहुत भोला होता है और जानकारी का कोई अभाव ना हो या जानकारी के अभाव से कहीं किसी कोई ठग ना ले उनको, या पूजा सामग्री में जो पवित्रता चाहिए होती है, वो केवल हिंदू ही बता सकता है, ना कि कोई विशेष वर्ग का व्यक्ति। इमरान मसूद चाहते हैं कि हमारे त्योहारों में कैसे खलल डाल दी जाए। और दूसरी चीज़, इस बयान को देने से वो जो है कहीं न कहीं हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने का काम भी कर रहे हैं। और इमरान मसूद का बयान साफ बताता है कि वो राजनैतिक टूल देना चाहते हैं इन त्योहारों के मकसद से। विश्व हिंदू परिषद एक गैर राजनीतिक संगठन है और उन्होंने अगर इस प्रकार का काम किया है, तो निश्चित रूप से उन्होंने बहुत ही अच्छा और अच्छा पहल है और बहुत हमारे पर्व को प्रतिष्ठित करने के लिए और हमारे जो श्रद्धालु हैं, जो व्रत हमारी माताएँ-बहनें रखती हैं, वो जो उनकी पर्व में शुद्धता और पवित्रता बनी रहे, इसके लिए उन्होंने विश्व हिंदू परिषद ने बयान जारी किया और स्टिकर लगा रहे हैं। इस प्रयास को पूरी जनता
बिल्कुल स्वीकार करती है। किसी इमरान मसूद के बयान से हमें नहीं लगता कोई फर्क पड़ना चाहिए। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जो कांग्रेस सांसद ने जिस तरीके बयान दिया कि आप 25 करोड़ लोगों को दरकिनार नहीं कर सकते, ये इस तरीके की पहली बार विश्व हिंदू परिषद ने भी इस तरीके का ऐलान किया। आपको क्या लगता है इससे सामाजिक दूरियां बढ़ेंगी? नहीं, ये कदम जो है विश्व हिंदू परिषद का ये प्रशंसनीय है और इससे अपने समाज में, हिंदू समाज में एक जागरूकता फैलेगी जो हम लोग अभी तक जागरूक नहीं हो रहे थे। अब इससे कम से कम जागरूक होना शुरू हो जाएगा अपना हिंदू समाज। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप बताइए सर, जिस तरीके से अयोध्या का संत समाज ने इस जो इमरान मसूद ने बयान दिया उसका काफी विरोध किया है। उन्होंने कहा ये सीधे हमारी सनातन संस्कृति पर हमला है। आपका क्या मानना है? मैं राम विशाल सिंह, बूथ अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। तो ऐसा है कि हम अपने हिंदू पर्व जो है अच्छे ढंग से मनाना चाहते हैं। इसमें जो है इमरान मसूद को क्या परेशानी हो रही है? उनके त्यौहार में तो हम लोग कोई विरोध नहीं करते हैं, वो तो अपनी इच्छा से जो जिस तरह चाहते हैं वैसे करते हैं, लेकिन वो हमारे त्यौहार में कोई खलल डालते हैं, ये हमें अच्छा नहीं लग रहा है। हमें भी अपनी, हमारा हिंदू राष्ट्र है, हम अपने हिंदू राष्ट्र को सशक्त बनाने के लिए, अपने धर्म को सशक्त बनाने के लिए अपने ढंग से कार्य करेंगे। विश्व हिंदू परिषद ने जिहादी मुक्त दिल्ली के नाम से एक मुहिम चलाई है और इस बार छठ पूजा पर जो पूजा सामग्री वितरण होगा और बिक्री होगा उसके लिए स्टॉल लगाने की बात कही है, उस पर स्टिकर लगाने की बात कही है। इमरान मसूद ने इस पर तीखा हमला किया है और इसे 25 करोड़ जो लोग हैं उन्हें साइडलाइन करने का विश्व हिंदू परिषद पर आरोप लगाया है। हम इस समय मौजूद हैं सहारनपुर में, प्रोग्राम है सियासी चौक, बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं और जानते हैं कि इस पर उनकी राय क्या है। पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि जो इन्होंने अभियान चलाया है बिल्कुल सही चलाया है, क्योंकि आप वीडियोस में, कैमरों में, लाइव रिकॉर्डिंग में कई बार देख चुके हैं कि जो मुसलमान समाज के लोग हैं जो दुकानों पर सामान बेचते हैं वो उसको दूषित करते हैं, उसमें थूकते हैं उसमें। तो अगर ऐसा करना है तो इसमें बुरा ही क्या है? अगर वो हमारी धर्म को मानते ही नहीं है, उसको किसी हमारी चीज को पवित्र रहना ही नहीं देना चाहते, तो हम उनसे सामान खरीदे क्यों? सबको अपने धर्म का सम्मान करना चाहिए, उस पर चलना चाहिए। और जो हिंदू परिषद ने जो बात कही है वो सही कही है। सनातन धर्म के संबंध में जो उन्होंने बात कही है सही कही है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है और इसका जो विरोध है गलत है इमरान मसूद का जो है। अब की बार विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली जिहादी मुक्त करके एक अभियान चलाया है, उस पर दुकानों पे स्टिकर भी लगेंगे, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये कोई बांटने वाली बात नहीं है। जब छठ पूजा है केवल वो हिंदुओं का फेस्टिवल है और अगर वहाँ पर जो है हिंदू लोग ही अपनी सामग्री बेचते हैं या वो करते हैं तो सही है। कोई सामूहिक ऐसा मेला नहीं है कि जिसमें जो है सभी धर्मों के लोग जाते हों, तो केवल हिंदू जाते हैं। तो अगर हिंदू स्टोर लगाते हैं तो अच्छी बात है जो है। क्या राय है आपकी छठ पूजा पर इस बार दिल्ली में? बीएचपी ने कहा है कि हम अपने स्टॉल लगाएंगे, क्यूआर भी लगाएंगे, हालांकि इमरान मसूद ने 25 करोड़ लोगों को साइडलाइन करने की बात। इमरान मसूद जो कि पॉलिटिकल आदमी है और बिहार का चुनाव सीधा है, इनका टारगेट तो यह है कि बस वहाँ की वोट मुसलमानों को ले लो और भड़काओ। हिंदू तो 1000 साल से इनके जुल्म सहता आ रहा है, 800 साल, फिर अंग्रेजों के 200 साल। इस कांग्रेस भी मुगल ही थी सारी, आज भी मुगल है। ये गांधी परिवार ही फर्जी है जिनके लिए। पर मैं तो ये कह रहा हूँ इस जिले के लोगों ने जिन्होंने इन्हें चुना है उनकी मानसिकता को देखते हुए आगे ध्यान रखें, तो जो गलती होगी। हम अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए किस लेवल पर जा रहे हैं। अगर ये आरएसएस विश्व हिंदू परिषद न होती शायद आज ये भी सारे पलटे में मिलते मुसलमान ही, और उनकी मानसिकता को तो जिहाद कर रहे लगातार। वो हमास की बात कर रहे थे, वो यहाँ भी कर रहे हैं। हम अपनी बात कहेंगे, तुम अपना करो भाई, तुमने बंटवारा कर लिया यहाँ से, जाते क्यों? दबाओ जाओ यहाँ से, जाओ पाकिस्तान, जहाँ तुम वहाँ जाना हमास के पास जाओ। हम अपने धर्म को बचाने के लिए अगर हिंदू परिषद कर रही है, हमारे महात्मा कर रहे हैं तो ठीक कर रहे। और इनकी मानसिकता तो वही है बोटी करने की, वो फिर दिमाग में वही है इनके, और ये नहीं मानने के, इस काम को करके रहेंगे। अरे हिंदू जाग चुका है, ये बेवकूफ नहीं रहे। काफिर तो दोस्त ही हराम है। जब काफिर हो तो दोस्त ही हराम है, काफिर हो तो व्यापार करना हराम है। तो काफिरों के मेले में, काफिरों के देवी देवताओं के मेले में आप व्यापार करने क्यों जा रहे हैं? अगर आप जाना भी चाहते हैं तो अपनी पहचान छुपाते हैं, अपना नाम छुपाते हैं, यानी कि आपको अपने महापुरुषों पे, अपने जो पैगंबर उन पर भरोसा नहीं है। आपको उन पर भरोसा होते हुए अपने दम पर अपने नाम की खुलेआम ऐलान करते हुए अपना कोई काम करना चाहिए। आप लिखिए अपनी दुकानों पे, अपने घरों के बाहर अल्लाह मोहम्मद लिखिए, कौन मना कर रहे हैं आपको? हम तो चाहते हैं कि आपकी पहचान उजागर हो। इसी तरह
की हरकतों से आप अपने को खुद साइडलाइन लगवा रहे हैं। पूरे वर्ल्ड के अंदर आज केवल इन्हीं जिहादी आतंकवादियों से के साथ नफरत चल रही है, नफरत भरे बयान चल रहे हैं और पूरे वर्ल्ड के अंदर शांति फैली है। इसी वजह से ये देश के अंदर आपके सामने कितनी गतिविधि चल रही है। ये लफ्ज याद कर रहे हैं, नाम और पहचान छुपा के माथे पे टिक्का लगाते हैं। जब आपके धर्म में टिक्का लगाना हराम है, गले में हिंदू लोकीर पहनना हराम है, हाथ में कलावा पहनना हराम है, तो किस हरामगर्दी के अकॉर्डिंग आप हिंदू मंदिरों में जाते हो, टिक्का लगा लफ्ज याद करते हो, टिक्का लगा के अपना नाम छुपाते हो, अपनी पहचान छुपाते हो, टिक्का लगा के क्यों? ये कितने का आपको? ये क्यों कर रहे हैं आप? ये संविधान विरोधी काम कर रहे हैं। धर्मांतरण के अड्डे के अपनी मस्जिद में धर्मांतरण के अड्डे चला रहे हैं। सैकड़ों वारदात हर रोज पकड़ी जा रही हैं। इसी एक साल के अंदर कम से कम 10,000 से ज्यादा ऐसी आई विटनेस है, अखबारों की कटिंग है और गली मोहल्ले के कितने संदेश हैं जो साबित कर रहे हैं कि आप धर्मांतरण के अड्डे चला रहे हैं। बेहद रोष है। ये विजयकांत चौहान थे जो अपना एक गौशाला और चिंगारी ट्रस्ट चलाते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि जो ये छठ पूजा पर जो स्टॉल लगाए जा रहे हैं वो सही है, क्योंकि ये दूषित सामग्री नहीं खरीदना चाहते और बचना चाहते हैं, जिससे कि इनकी पूजा जो है सांस्कृतिक रूप से और जिस तरह से चलती आती है उस तरह से संपन्न हो सके। सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में हम वाराणसी में हैं और आज बात हो रही है विश्व हिंदू परिषद के दिल्ली में लिए गए उस फैसले की, जहां पर उन्होंने कहा है कि एक स्टॉल लगाकर वो एक स्टिकर बांट रहे हैं दुकानदारों को, जिसमें सनातन प्रतिष्ठा लिखा है। दरअसल इसके पीछे उद्देश्य ये है कि छठ के पावन पर्व पर सनातन प्रतिष्ठा लगे हुए स्टिकर के दुकानों से ही सामान खरीदें, ताकि ये प्रमाणित हो सके कि वो सनातनी हैं और शुद्ध सामान बेच रहे हैं। हालांकि कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने इसका विरोध किया है। उनका कहना है कि 25 करोड़ लोगों को साइडलाइन नहीं किया सकता। हालांकि साधु संत उनके इस बयान का लगातार विरोध कर रहे हैं। धर्म नगरी काशी में लोग इस बारे में क्या कहते हैं, हम सीधे लोगों से बात करते हैं। जिस तरीके से विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली में सनातन प्रतिष्ठा स्टिकर की बात की है, किस तरीके से देखते हैं आप इस फैसले को? ये हमारे सनातन संस्कृति में जिस तरीके से पूजा पद्धति है, पूरी तरीके से हम चाहते हैं कि उसमें शुद्धता हो। हम जिस जगह पे पूजा करते हैं उस जगह को भी हम गोबर से, जैसी मान्यता हमारी कि गोबर से लीप करके उस जगह को शुद्ध करते हैं, उसके बाद उस जगह पे पूजा पाठ अपना शुरू करते हैं। हम यहाँ तक कि हम अपने पूजा पाठ की पद्धति में यूज़ होने वाले जो भी हमारे अन्न हैं, फल हैं, सब चीज़ों को शुद्ध रूप से, यहाँ तक कि गेहूँ भी अगर हमारा अपने खुद के खेत का भी हो तो उसको धुल के साफ करके और उसकी अलग से पूजा के लिए हम अलग से उसको तैयार करते हैं। और ऐसे में जो अन्य लोग इस तरीके से पूजा सामग्री बनाते हैं और वो विशुद्ध तरीके से बनाते हैं, उसमें कहीं भी शुद्धता नहीं होती है। तो ये जो बात आ रही है, क्योंकि पूर्व में आप जैसे देखें कि उत्तर प्रदेश में सरकार ने कांवड़ यात्रा के समय उन्होंने एक चीज़ कहा था कि जो कांवड़ मार्ग में जो भी दुकानें हों वो अपना नाम प्रदर्शित करें। तो उससे कहीं ना कहीं हमको इस बात का भरोसा रहे कि हम जिससे सामान खरीद रहे हैं कहीं ना कहीं वो सनातन संस्कृति को मानने वाला है और वो शुद्ध सामान हमको दे रहा है। तो उस समय भी ये विरोध लोगों ने किया और चीज़ें खुल के सामने आई, नाम कहीं और किसी और का और काम करने वाला समुदाय कोई और का। तो हमारी शुद्धता बरकरार रहे और सनातन प्रतिष्ठा जैसे स्टिकर अगर लगाने की बात हो रही है तो निश्चित हमारे मन में इस बात का भरोसा होगा कि जिस अपने आराध्य या जिस अपने भगवान की पूजा पाठ के लिए हम जो चीज़ें यूज़ करने जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं से ये शुद्धता प्रमाणिक है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले महाराज जी ने, उत्तर प्रदेश के हमारे योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि कुछ चीज़ों पर जिस तरीके से विदेशी ताकतें या अन्य समुदाय के लोग हलाल सर्टिफिकेट दे रहे हैं, ये हलाल क्या है? ये हलाल से आने वाला पैसा और इसकी कमाई कहाँ जाती है? हम तो इस चीज़ों को नहीं ध्यान रखते। लेकिन अगर हमारे पूजा पाठ की चीज़ों पर और हमारी पूजा पद्धति पर और सनातन धर्म पर अगर इस तरीके से अगर उनकी शुद्धता से खिलवाड़ होगा तो निश्चित ही ये कहीं से बर्दाश्त योग्य नहीं होगा। और ये सनातन प्रतिष्ठा का अगर स्टिकर है तो हम चाहेंगे ये दिल्ली ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये लागू होना चाहिए ताकि हम शुद्ध चीज़ों को खरीद सकें। क्या लगता है, आप इनकी बातों से कितना सहमत हैं जिस तरीके से विश्व हिंदू परिषद दिल्ली में छठ पूजा से पहले इस तरीके की स्टिकर दे रही है? ये जो मांग उठी है ये मेरे हिसाब से बहुत हद तक जायज़ है, क्योंकि अभी विगत दिनों में जिस प्रकार से ये देखने में आए हैं, तमाम इस टाइप के वीडियो सोशल मीडिया पे भी चल रहे हैं और इसमें हकीकत भी है कि लोग जानबूझ के इंटेंशनली खाने पीने की चीज़ों से लेके हर चीज़ में मतलब थूक, पेशाब, टट्टी सब मिला रहे हैं। तो पूजा पाठ से संबंधित चीज़ों में आदमी शुद्धता मेंटेन करना भी चाहता है और वो शुद्धता सही करने से उसका फल भी मिलता है। तो इस वजह से ये जो सनातन प्रतिष्ठा के रूप में एक स्टिकर बट रहा है और इससे मतलब उसकी एक पहचान हो रही है कि ये व्यक्ति सामान शुद्ध बेच रहा है,
ये स्वागत योग्य कदम है और ये पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में लागू होना चाहिए। ये बहुत अच्छा कदम है। कदम वाकई में सराहनीय कदम है, इसकी हम लोग सराहना करते हैं। और जिस तरह से हमारे हिंदू धर्म में छठ की पूजा बहुत सात्विक तरीके से, बहुत ही शुद्धता से मनाया जाता है और अपने परिवार में भी 4 दिन 5 दिन पहले से ही हर चीज़ों को बहुत सात्विक तरीके से, शुद्ध तरीके से, किसी को आने नहीं जाता, किसी को जाने नहीं जाता, हर चीज़ को बचा करके, किसी बच्चों से, इवन बच्चों तक से दूर रखा जाता है ताकि बच्चे कहीं छू ना दें, किसी का पैर ना लग जाए, किसी का हाथ ना लगे। उसी तरीके से अगर हम कोई सामान मार्केट से परचेज़ करते हैं तो उसकी भी शुद्धता उतने ही तरीके से होनी चाहिए ताकि मन में शुद्धि रहे। और जिस हम अपने सूर्य देव को आराध्य हैं हमारे, उनकी हम पूजा करते हैं तो उसमें भी हमारी पूरी शुद्धता के साथ उनकी पूजा होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, भगवान भास्कर की आराधना का ये त्यौहार बेहद शुद्ध और सात्विक तरीके से मनाया जाता है। ऐसे में जिस तरीके से सनातन प्रतिष्ठा के स्टिकर की बात विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली में की है, किस तरीके से देखते हैं आप? क्योंकि धर्म नगरी काशी से लगातार इस बारे में इसलिए बात हो रही है कि यहाँ पर भी छठ का त्यौहार बहुत भारी संख्या में लोग मनाते हैं। देखिए, विश्व हिंदू परिषद ने जो दिल्ली में किया है वो काबिल तारीफ़ है, क्योंकि वो जब एक हलाला सर्टिफिकेट की बात करते हैं तो सनातनी क्यों नहीं एक सनातन सर्टिफिकेट की बात करेगा। हम हर सनातनी का राष्ट्र उत्थान की बात करता है, जबकि एक हलाला इस देश में आतंकवाद, देश के खिलाफ कार्य करने की एक धारणा पैदा करता है। तो जो विश्व हिंदू परिषद द्वारा जो निर्णय लिया गया वो काबिल तारीफ़ है, उसे पूरे देश में देना चाहिए। और एक तो मैं तो कहता हूँ कि प्रशासन शासन को एक ऐसी व्यवस्था करना चाहिए कि सनातनी स्टिकर हर उन चीज़ों पे लगे जो सनातन लोग उपयोग करते हैं, जहाँ सनातनों का संस्कार है, जहाँ सनातनों की मर्यादा है, उसका उपयोग होना चाहिए। धर्म नगरी काशी से ये ऐसी बुलंद आवाज़ उठनी चाहिए जो पूरे भारत के लोगों को मान्य हो, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि हम किसी भी तरह से पूजा पाठ में मिलावट का कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। और कोई भी मुसलमान अगर कोई ऐसी चीज़ बनाता है जो हमारे धार्मिक भावनाओं को ठेस लगता है तो उसका हम बहिष्कार करेंगे। हम नहीं चाहते हैं कि हमारी पूजा पाठ या खान पान में किसी प्रकार का वो है ना ये हलाल का सामान आए, हलाल का पैसा जाए, ऐसा कभी हम नहीं चाहते। और जिस तरह से वो हलाल का करते हैं वैसे हम भी हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म को बचाने के लिए हिंदू का स्टिकर जरूर लगाएंगे। इसका विश्व हिंदू परिषद का हम बहुत स्वागत करते हैं। जब हमारे यहाँ कांवड़ यात्रा मार्ग की बात की गई थी कि जो भी हैं दुकानदार वो अपना नाम और स्टिकर लगाएं, हमने ये नहीं कहा कि आप अपनी दुकानें हटाएं और यहाँ से लेके जाएं। महाराज जी ने ये कहा था कि आप अपने नाम के साथ अपने आधार कार्ड के पे जो है वो सच्चाई को प्रदर्शित करिए। तो आप सच्चाई प्रदर्शित करने में डर क्यों रहे थे? आज आप कह रहे हैं कि 25 करोड़ लोगों को साइडलाइन किया जाता है। हमारी पूजा पद्धति में अगर आप खिलवाड़ करते हैं, निश्चित ही ये व्यापार है, आप चीज़ें बनाइए लेकिन शुद्धता के साथ बनाइए। इस चीज़ का भरोसा दीजिए कि हाँ, हम जो चीज़ बना रहे हैं ये वाकई एकदम शुद्ध है, ये पूजा पाठ में यूज़ किया जाता है। आज कानपुर में जो हमारे पूजा पाठ में शुद्ध देसी घी यूज़ किया जाता है उसकी छोटे छोटे प्लांट लगे हैं और वो जानवरों की हड्डी और चर्बियों से बनाया वाला घी है जो कि पूजा पाठ के नाम पे अलग से आता है। हम जिस आराध्य के लिए अपनी ज़मीन तक को, जिस पे हम रोज़ उठते बैठते हैं, उस पर भी हम गोबर लीप करके उसको पवित्र करते हैं, तो हम अपने पूजा पाठ में अपवित्रता कैसे बर्दाश्त करेंगे? ये एकदम पूरी तरीके से गलत है और इसकी हम सब घोर निंदा करते हैं। और जहाँ इस तरीके की चीज़ें आएंगी तो हिंदू सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग चुप नहीं बैठेंगे, इसका खुलकर सड़क पर उतर के विरोध करेंगे। तो लगातार वाराणसी से लोगों का यही मानना है कि विश्व हिंदू परिषद ने जो फैसला दिल्ली में लिया है वो बेहद स्वागत योग्य है और ये सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इसका उपयोग हर जगह होना चाहिए, खासतौर पर बिहार और उत्तर प्रदेश में जहां पर छठ त्यौहार मनाने वाले लाखों लोग हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।